नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट का आज विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन विद्यार्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा पदों की संख्या को लेकर के। आज ये नोटिस जारी हुई है और इसमें पदों की संख्या बताई गई जूनियर असिस्टेंट में 1262 तो बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि इस भर्ती में केवल 15 गुना विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ये देखिए 15 गुना को अगर हम लोग माने तो अमूमन 15 गुना कहता है, तो अगर बढ़ाएगा भी तो लगभग 25,000 छात्रों को। होता तो 18-19,000 है, लेकिन 25,000 छात्रों को बुला सकता है। तो यहाँ पर 25,000 वही छात्र बार बार प्रत्येक परीक्षा में बैठेंगे और 25,000 या 30,000 अगर हम लोग मानेंगे तो 1% या 2% विद्यार्थी 1% या 2% विद्यार्थी पीईटी में जो विद्यार्थी शामिल हुए थे 2021 में लगभग 17 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। 1% का मतलब होता है 17,000, 2% यानी कि लगभग 34,000। तो 1.5% लगभग विद्यार्थी जो हैं केवल यही विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देंगे और बाकी 98 और 99% विद्यार्थी पहले ही बाहर हो गए हैं। वास्तव में ये भर्ती जो विद्यार्थी हैं जो बाहर हुए हैं, ये केवल इसी भर्ती से बाहर नहीं हुए हैं, ये लगभग सभी भर्तियों से बाहर ही रहे इस साल, अगर लेखपाल भर्ती को छोड़ दिया जाए। क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां तो स्पेशल भर्तियां थी, उसमें ये विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में यूडीए एलडीए में बहुत कम पद थे, उसमें की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो भी भर्तियां आई, जैसे मुहर्रिर का विज्ञापन आया है, उसमें भी पदों की संख्या काफ़ी कम। वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन चल रहा है, उसमें भी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। और यही कारण है कि पीईटी का अब विरोध शुरू हो गया है कि पीईटी में केवल एक परीक्षा होती है और उसके बाद में सारे के सारे जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के वो सभी भर्तियों से बाहर हो जाते हैं। यानी कि विद्यार्थियों को विभिन्न भर्तियों में बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए या तो पीईटी को समाप्त कर दिया जाए या पीईटी में एक निश्चित कट ऑफ रखा जाए, जिसमें से कम 50,000 से लेकर के 1 लाख छात्र अगर निश्चित कट ऑफ रहेगा या कुछ इस तरीके से किया जाए, यानी 15 गुना की जगह जो संख्या है इसको बढ़ाया जाए। नहीं तो आप खुद सोचिए कि जो विद्यार्थी यूडीए एलडीए की परीक्षा में बैठे थे और जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती में बैठे थे, जो भी विद्यार्थी अन्य भर्तियों में बैठे थे पीईटी के द्वारा, वही विद्यार्थी इस भर्ती में भी बैठेंगे, मुहर्रिर की भर्ती में भी बैठेंगे। इसलिए छात्रों की मांग है कि ये जो कट ऑफ, ये जो 15 गुना वाला जो सिस्टम है, इसको या तो बढ़ाया जाए या तो इसको 50 गुना या 40 गुना रखा जाए, अथवा एक निश्चित कट ऑफ लगा दिया जाए। जो सामान्य भर्तियां हैं तो उसमें एक निश्चित कट ऑफ की 60% से ऊपर या 50% से ऊपर इस तरीके से एक निश्चित कट ऑफ लगा दी जाए और उन विद्यार्थियों को मौका दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भर्तियों के विज्ञापन तो लगातार आ रहे हैं, 200, 300, 500, 400, 100 विज्ञापन 100 पदों के लिए। और सारे के सारे जो विद्यार्थी वो केवल मूक दर्शक बने हुए हैं, पूरे साल केवल विज्ञापन देखते रहे हैं और उनको परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिला है। ये आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और विद्यार्थियों का कहना है कि यूपी ट्रिपल एस पीईटी का एक निश्चित कट ऑफ होना चाहिए, जिस तरीके से टीईटी आदि परीक्षा में होता है। एक और छात्र हैं यहाँ पर देखिए, इंजीनियर रजत सिंह सिसोदिया, इन्होंने भी कहा कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की 4500 पोस्ट आनी थी, लेकिन 1262 पोस्ट आई हैं। और इसमें ये जो 1262 पोस्ट आई हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था सर कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है मुझे लगता है 75 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 25,000 छात्रों को बुलाया जा सकता है मुख्य परीक्षा के लिए। 25,000 बहुत कम होता है, यानी कि 63 की जो कट ऑफ है वो तब हुई थी जब 1,47,000 जो
लेखपाल की जो भर्ती हुई थी 8-9 हज़ार पदों के लिए, उसकी जो कट ऑफ है वो उसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तब जाकर के 63 के आसपास गई थी कट ऑफ। इसलिए इसमें चूंकि पदों की संख्या केवल 1262 है और लेखपाल में 8000 से ज़्यादा पद थे, तो ये जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे मेहनती छात्र जिन्होंने लेखपाल की मुख्य परीक्षा दी है और भी बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं जिन्होंने, वो सारे के सारे छात्र जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती के लिए अयोग्य हो गए हैं। एक और छात्र हैं विक्रमादित्य, लगातार शाम से विद्यार्थी ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो गए इस भर्ती से पहले ही। ये देखिए लिखा हुआ, आयोग पहले से कोई निश्चित कट ऑफ नहीं करता है, सबको समस्या होगी। ये सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं वो टाइपिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि उनको जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही थी, लेकिन पदों की संख्या कम हो गई। और एक और छात्र हैं अरमान पटेल, इन्होंने भी कहा कि सबको मिलकर के ट्विटर पर एक अभियान चलाना होगा, पीईटी के निश्चित कट ऑफ के लिए कट ऑफ 50% तक की जाए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं जिस पर डिसीजन कुछ लिया जा सके। ये देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों ने लिखा हुआ है यहाँ पर कि पीईटी 2022 में लगभग 35 लाख फॉर्म पड़े, जिस पर लगभग 23 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि निश्चित कट ऑफ लागू नहीं हो सकता, निश्चित कट ऑफ लागू हो सकता है। एक भर्ती अभी हाल ही में ऐसी आई थी जिसमें एक निश्चित कट ऑफ था। जैसे कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो लिपिक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें निश्चित कट ऑफ था 50 रखा गया था। 50 नंबर या 50 परसेंटाइल जिन विद्यार्थियों के थे, परसेंटाइल लिखा हुआ था, वे सभी विद्यार्थी टाइपिंग के पात्र थे। उसमें टाइपिंग और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होनी है। तो जिसमें जिस तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में एक निश्चित कट ऑफ लगाया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा विद्यार्थी बैठेंगे, यानी 15-20 हज़ार की जगह 1000 बैठेंगे, 50,000 बैठेंगे, 60,000 बैठेंगे, तो आयोग को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संसाधन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रतिभावान जो छात्र हैं वो मिल सकते हैं और विद्यार्थियों को ज़्यादा अवसर भी मिल सकते हैं। अगली जो सूचना है वो छात्रवृत्ति परीक्षा तारीख में बदलाव। 21 तारीख ये आज की नोटिस है। निदेशक मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 की परीक्षा तिथि। तो ये जो परीक्षा होनी थी 6 तारीख को, 6 नवंबर को, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा योजना, ये परीक्षा अब विभिन्न जनपदों में 13 नवंबर को आयोजित होगी। तो ये देख लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास ये मैसेज पहुंच जाए। अंतिम सूचना है यहाँ पर एसएससी की। एसएससी ने आज एक नोटिस जारी की है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये नोटिस है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की। ये देखिए, अपलोडिंग ऑफ फाइनल मार्क्स ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन 2020, और यहाँ पर इन विद्यार्थियों के कट ऑफ और नंबर इत्यादि वेबसाइट पर दे दिए गए हैं, उसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर दी गई। अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर का जो परिणाम है 17 अक्टूबर को वो जारी किया गया था, और विद्यार्थी अपना पासवर्ड वगैरह डाल करके, रजिस्ट्रेशन इत्यादि डाल करके ये जो नंबर और कट ऑफ वगैरह है वो 21 तारीख से लेकर के 16 नवंबर तक देख सकते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन आप लोग इसके बारे में अपने विचार ज़रूर रखें, और इसके बारे में हालांकि विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं और इस पर एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। यूपी को सुधार करने की आवश्यकता है कि पीईटी में कुछ ऐसा किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले। खाली पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।